Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sari Shumar. Today's टॉपिक इज़ मूवमेंट एंड सपोर्ट. बेसिकली हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5 है आज, जिसके अंदर हमने स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली जो है वो स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया था इन वर्टिब्रेट्स के हवाले से. उसके अंदर हमने डिफरेंट उसके स्केलेटन्स को डिस्कस किया था. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमने डिस्कस किया था, एक्जोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है वो वर्टिब्रेट्स के हवाले से स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करना है. ठीक है, इसकी हम जो है वो डिटेल देखते हैं. सबसे पहले वर्टिब्रेट स्केलेटल सिस्टम इज़ एन एंडोस्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड बोन. ठीक है, कि इसका जो हमारे पास स्केलेटन है वो कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना होता है. और कार्टिलेज और बोन आपको पता है कि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट हैं. कार्टिलेज की बात कर लें, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा प्रोवाइड मसल अटैचमेंट, एड इन मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट. ठीक है, इसके डिफरेंट फंक्शन है कि एक तो मसल अटैचमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसके साथ साथ ये जो बेसिकली कार्टिलेज है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जॉइंट्स के जो है वो सराउंड करता है, जॉइंट्स को, उसको सपोर्ट देता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनके सेल्स आपने याद रखने हैं, दैट आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट. इट इज़ प्रेजेंट एट जॉइंट्स. और इसके अलावा इसके अंदर सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर्स वगैरह भी पाए जाते हैं. कंसिस्ट ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड सेलुलर मैट्रिक्स. अगर हम बोन की बात कर लें तो बोन हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, बोन के आपको डिफरेंट फंक्शंस बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो मसल अटैचमेंट ये करवाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, कैल्शियम इसके अंदर पाई जा रही है, फॉस्फेट है, और बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर हो रही होती है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो बोन है ये इसके अंदर इन्वॉल्व है. इसके अलावा ये मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा. और इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो होमोजीनस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है. होमोजीनस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंसेस, रिजिड एंड कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह भी इसके अंदर पाए जाते हैं. बोन सेल्स आर ओस्टियोसाइट्स. ठीक है, बेसिकली बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कह रहे हैं. दैट कम्युनिकेट अदर सेल्स पासिंग थ्रू स्मॉल चैनल्स. ठीक है, स्मॉल चैनल्स के थ्रू जो है ये अदर सेल्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है. दैट सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो इसके अलावा अगर हम इसकी जो है वो डिटेल डायग्राम हम देखें उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो लेक्यूना नज़र आ रहे हैं. लेक्यूना बेसिकली कह रहे हैं कि एक चैम्बर होता है, माइन्यूट सा चैम्बर होता है जिसे हम लेक्यूना बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो स्मॉलर चैम्बर्स हैं, दैट आर कॉल्ड लेक्यूना. और लेक्यूना का ये जो एक कंप्लीट चैम्बर बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं कैनेलिकुलाई. ठीक है, उसके अलावा ये सेंट्रल जो आपको रिंग नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड हैवर्जियन कैनाल, या सेंट्रल रिंग भी इसे बोलते हैं. जो इसकी आपको लाइनिंग नज़र आ रही है दैट इज़ लैमेला, इंटरस्टिशियल लैमेला, जो सेल जो कि एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल लैमेला. सीमेंट लाइन लेक्यूना. ठीक है, लेक्यूना जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है जिसके अंदर ओस्टियोसाइट्स पाए जा रहे हैं. ठीक है, ओस्टियोसाइट्स बेसिकली इन्हीं लेक्यूना के अंदर मौजूद होते हैं. और ये जो लेक्यूना है ये कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर अरेंज हुए होते हैं. जैसे ये आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये रिंग्स के अंदर अरेंज हुए हुए हैं. इन रिंग्स को हम ओस्टियोनिक कैनाल्स का नाम देते हैं. ठीक है, इन रिंग्स को हम ओस्टियोनिक कैनाल्स कहते हैं. ठीक है, जिसके इर्द गिर्द ये जो हमारे लेक्यूना है ये अरेंज हुए होते हैं. और ये पूरी की पूरी जो ओस्टियोनिक कैनाल्स हैं, ये सारी की सारी जो ओस्टियोनिक कैनाल्स हैं ये मिलकर एक हैवर्जियन सिस्टम बना रही होती हैं. ठीक है, हैवर्जियन सिस्टम. और ये जो हैवर्जियन सिस्टम है ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस. दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड कैनेलिकुलाई. ठीक हो गया. उसके अलावा अगर हम बोन्स के फंक्शन की बात कर लें, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये बोन्स जो है मसल्स के अटैचमेंट में इन्वॉल्व हैं. ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट. ठीक है, कि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हमारी मूवमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो बेसिकली बोन्स उसी में हेल्प करती हैं. इसके अलावा बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट दे रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं. और इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की स्टोरेज होती है, स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फेट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन. और ये बेसिकली अगर इसका रिलीज़ होना है तो ये एंडोक्राइन के थ्रू जो ये है ये रिलीज़ हो जाएंगी. ठीक हो गया. उसके अलावा हम कहते हैं दे मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल्स एंड सम वाइट ब्लड सेल्स. इनके अंदर जो बोन मैरो पाया जा रहा है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होती है.
ठीक है। उसके अंदर आप कह रहे हैं कि हमारा जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन में, हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसकी जो है वो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्टिलेज मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली सेल्स होते हैं कार्टिलेज के जो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेसेनकाइमा सेल्स है जिन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कह रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो सेल के बाहर का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, कोलेजन है, हाइलोरोनिक एसिड है, डिफरेंट उसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा पेरिकॉन्ड्रियम जो कि आउटर लेयर नज़र आपकी आ रही है आपको, कॉन्ड्रोसाइट्स जिसे हमने मेजर सेल कहा कार्टिलेज के, जो कि एक चैम्बर के अंदर एनक्लोज हैं, दैट आर कॉल्ड लेक्यूना। ठीक हो गया। पेरिकॉन्ड्रियम है और यहाँ पर भी हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बोन्स जो कार्टिलेज जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन के लिहाज से अगर हम कंपेयर करके देखें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होता है एज़ कम्पेयर टू बोन। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने जो है वो स्केलेटन डिस्कस करना है फिशेस के लिहाज से। ये बेसिकली हमने कार्टिलेज जो है ये बोन डिस्कस की, वर्टिब्रेट के अंदर जो पाई जा रही हैं हमने एक जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया बोन और कार्टिलेज के। नेक्स्ट हमने जो है वो वर्टिब्रेट की क्लासेस की तरफ मूव करना है। सबसे पहली हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ फिशेस, जो कि कम्प्लीटली एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हैं। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो मोस्ट फिशेस हैव वेल डिफाइंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर पाया जाता है। द जॉलेस फिशेस, जिसे हम जॉलेस वर्टिब्रेट भी बोल रहे हैं, जिन्हें हमने एक नेथन्स कहा था, जॉलेस वर्टिब्रेट जिनके अंदर जॉज एब्सेंट होते हैं, जैसे कि लैम्प्रेज ओनली हैव आइसोलेटेड कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स अलोंग द नोटोकॉर्ड। ठीक है। नोटोकॉर्ड आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने जो है वो ये स्ट्रक्चर पूरा इसका पढ़ा था। नोटोकॉर्ड होती है जो कि फर्दर जो है वो जो इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर चेंज हो जाती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है। कॉर्डेट्स जब आप लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम कॉर्डेटा, तो उसके अंदर आपने कहा था कि कॉर्डेट्स के 3 मेन करैक्टर होते हैं। एक तो उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सेकेंडली उनके अंदर नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड, और थर्डली उनके अंदर जो है वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया होगा कि ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड फर्दर फ्यूचर में वर्टिब्रेट्स के अंदर जाकर ये जो है वो चेंज हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और ये जो नर्व कॉर्ड है ये हमारा जो है वो आप कह सकते हैं जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली एक प्लान होता है कॉर्डेट्स का। तो ये जो ओबियसली आपको जो फिशेस नज़र आ रही है ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्रेट है, जो कि आप फिशेस की जो है हमारी फ़र्स्ट क्लास है। तो एवोल्यूशन के हवाले से देखें तो फिशेस जो है वो डायरेक्टली कॉर्डेट से एवॉल्व हुई हैं। तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड अभी भी परसिस्टेंट है, मतलब अभी भी इनके अंदर जो है वो जो प्रिमिटिव फिशेस हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। जैसे कि ये जो लैम्प्रेज हैं ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है और इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रॉपर इनके अंदर मौजूद नहीं है। एंड हैग फिशेस डोंट हैव इवन दीज। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट फिशेस के अंदर वेल डिवेलप्ड जो है वो वेल डिफाइंड वर्टिब्रल कॉलम तो मौजूद होता है लेकिन किसी के अंदर नहीं भी होता। लैम्प्रेज ओनली हैव आइसोलेटेड कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स अलोंग द नोटोकॉर्ड। ठीक है। लैम्प्रेज के अंदर सिर्फ कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स होते हैं नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द। ठीक है। नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द जो है वो कार्टिलेजिनस ब्लॉक पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम का काम तो कर रहे होते हैं, मतलब सपोर्ट तो दे रहे होते हैं, लेकिन एज इट इज़ कोई वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हैग फिशेस के अंदर ये वाला जो कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स हैं ये भी मौजूद नहीं होते। ठीक है। उनके अंदर ना कोई प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम है, ना ही उनके अंदर कोई कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स हैं। लेकिन अगर हम जॉट फिशेस की बात करें जो कि हमारे पास जो है वो जिनके अंदर प्रॉपर जॉज पाए जाते हैं, जो कि वेल डिवेलप्ड फिशेस हैं, हैव एन एक्सियल स्केलेटन। ठीक है। उनके अंदर एक्सियल स्केलेटन होता है दैट इंक्लूड्स अ नोटोकॉर्ड, रिब्स, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री। ठीक है। नोटोकॉर्ड उनके अंदर पाई जा रही है, रिब्स उनके अंदर प्रॉपर हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री भी उनके अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो एवोल्यूशन के लिहाज से जो डिफरेंट फिशेस आ रही हैं उनके अंदर डिफरेंट उनका स्केलेटन पाया जा रहा है। कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन जो है वो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर ही अपेयर्ड हुआ। वाटर जो है वो चूँकि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर बायंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि फ़िश स्विम कर सके, तो इसलिए फ़िशेस को जो है वो इतनी ज़्यादा स्केलेटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वाटर इटसेल्फ जो है वो उनको सपोर्ट दे रहा होता है, इटसेल्फ उनकी बायंसी में रोल प्ले कर रहा होता है, उनको स्विम करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए फ़िशेस को एज सच जो है वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं वेल डिवेलप स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनके अंदर प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर भी आप नहीं देख रहे, और इनके अंदर प्रॉपर आप कह सकते हैं स्कल वगैरह तो मौजूद होती है, लेकिन इतना वेल डिवेलप इनके अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता जितना कि टेट्रापोड्स के अंदर होता है, चूँकि उन्होंने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना होता है।
ठीक है। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम तो मौजूद होती है, इसलिए हम उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जिन्हें हम जॉलेस फिशेस कह रहे हैं, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि वर्टिब्रल कॉलम जॉलेस वर्टिब्रेट्स के अंदर एब्सेंट है, जैसे कि लैम्प्रेस के अंदर सिर्फ कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम का काम कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो हैग फिशेज़ है उसके अंदर ये कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स भी मौजूद नहीं होते। लेकिन जो जॉड फिशेज़ हैं उनके अंदर एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है, जिसके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड है, रिब्स हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी के इनका जो एक्सियल स्केलेटन है उनके साथ मसल्स भी अटैच होते हैं जो कि इन्हें लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्केलेटन हो गया फिशेस का। अगर हम इसकी जो है वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो वर्टिब्रीज नज़र आ रहे हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं। मींस कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक फ़िश का स्केलेटन दिखाया गया है, ये एक ऐसी फ़िश है जो जॉड फिश है, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। जबकि जो हमारी प्रिमिटिव फिशेज़ हैं जैसे कि लैम्प्रेज और हैग फिशेज़, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको अपर कुलम नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका क्रेनियम है, प्री मैग्जिला मतलब इसके अंदर जॉस पाए जा रहे हैं, डेंट्री, मैग्जिला, क्वाड्रेट, ब्रैंकियोस्टिटिजल, रेज, पेल्विक बोन्स, कैप्यूला, बेसिला, रिब्स, पेक्टोरल आर्क, मतलब ये डिफरेंट आपको रिब्स का जो है वो नाम बताए गए हैं। हाइपेरुलस, यूरोस्टाइल, वर्टिब्री। ठीक है, ये डिफरेंट इसके अंदर जो हैं वो आपको इसके स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये डॉर्सल इसका जो फिन है उसके अंदर भी फिन रेज मौजूद हैं जो बेसिकली बोनी होती हैं। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये इसका एनल फिन, कॉर्डल फिन, जितने भी इसके फिन्स हैं उसके अंदर फिन रेज पाई जा रही हैं। वो फिन रेज बेसिकली इसकी फिन को सपोर्ट देती हैं और वो भी बोनी इन नेचर होती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केलेटन ऑफ टेट्रापोड्स की। ठीक है, टेट्रापोड्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, वॉक करते हैं लैंड के ऊपर। ठीक है, एम्फीबियंस, जैसे कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियन के अंदर बायंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से लॉस्ट हो गई है, क्योंकि ओबियसली उन्होंने लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करना है। तो बायंसी चूँकि उनके अंदर लॉस्ट हो गई है तो उन्हें अपनी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए किसी न किसी स्केलेटन सिस्टम की, प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम की उन्हें ज़रूरत थी। सपोर्ट एंड लोकोमोशन जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर वो उनके अंदर प्रॉपर स्केलेटन मौजूद ना होता। ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उन्होंने लैंड पर जो है वो क्रॉल करना है या फिर लैंड पर जो है वो वॉक करना है। ओबियसली अगर हम टेट्रापोड्स की बात करें तो टेट्रापोड्स ने तो वॉक करना है, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई प्रॉपर स्केलेटन पाया जाना चाहिए और इनके अंदर कोई ना कोई एडाप्टेशंस ऐसी होंगी जो इन्हें सपोर्ट देंगी लैंड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से ये 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ज़मीन पर एवॉल्व हुए हैं। टेट्रापोड्स के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं जिसके जो कि एवोल्यूशन के साथ साथ होती आई हैं। ठीक है, फॉलोइंग एडाप्टेशंस टू प्लेस इन द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। सबसे पहला जो है दिखा हुआ है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन फ्रॉम वाटर टू लैंड एंडोस्केलेटन ऑफ टेट्रापोड बिकम्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। ठीक है, कि जैसे जैसे वाटर से लैंड की तरफ मॉडिफिकेशन हुई है, मतलब एवोल्यूशन हुई है, तो टेट्रापोड का जो स्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है। दिस सपोर्ट रिजल्टेड फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल डिस्क दैट होल्ड द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर। ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्री होती हैं उनके दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गई। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई उनके दरमियान, वर्टिब्रीज के दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गई, जिसकी वजह से वो वर्टिब्रल कॉलम की आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा आ गई है। अब वो शॉक को ईज़िली एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर कोई एनिमल बेंड भी करता है ईज़िली वो उसको जो है वो बेंडिंग भी उसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर टर्न हो सकता है कि ड्यू टू दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो हम कह सकते हैं दे डेवलप स्पेशल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दीज डिस्क आर्टिकुलेट विद एडजॉइनिंग वर्टिब्री। ठीक है, आर्टिकुलेट मतलब जैसे जैसे ये वर्टिब्री हैं जिस तरफ ये घूमेंगी उसी तरफ से ये जो है इंटरवर्टिब्रल कॉलम उसे सपोर्ट देगी। दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क होल्ड द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर, कि ये इसको इकट्ठा रखती है वर्टिब्रल कॉलम को। दे आल्सो एब्जॉर्ब शॉक, दीज डिस्क आल्सो प्रोवाइड मोबिलिटी टू जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं जहाँ से टर्निंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है, एनिमल टर्न कर सकता है, बेंड कर सकता है, तो ये उसके अंदर जो है उसके अंदर मोबिलिटी कॉज कर रहे हैं, उसको जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आल्सो एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोवाइड मोबिलिटी, बोन रिप्लेस द कार्टिलेज एंड बिकेम मोर रिजिड। ठीक है, कि टेट्रापोड्स के अंदर बोन्स ने जो है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा बोन आपको पता है रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसको मोर सपोर्ट जो है वो मिली है। इसके अलावा अपेंडेजेस बिकम एलोंगेटेड फॉर सपोर्ट, अपेंडेजेस इनके अंदर एवॉल्व हुए हैं जो कि इन्हें सपोर्ट दे रहे होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ वर फॉर्म्ड, इनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ बने हैं
These tissue connect the axial skeleton. It keeps the body elevated and prevent it from sagging. ठीक है, कि बेंडिंग होने से बचाती है, उसको सैगिंग होने से बचाती है. डिफरेंट एक्सियल स्केलेटन के साथ इनके टिश्यूज़ अटैच हैं. अपेंडेजेस इनके अंदर एवॉल्व हुए हैं जो कि इन्हें हार्ड सरफेस पर इजीली सपोर्ट कर रहे होते हैं. शोल्डर्स इनके अंदर जो है वो शोल्डर के अंदर मॉडिफिकेशन आई हैं जिसकी वजह से नेक इजीली जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है. नेक के अंदर मॉडिफिकेशन मतलब शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशन आई कि नेक जो है वो इजीली रोटेट कर सकती है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये हमारा स्केलेटन हो गया टेट्रापोड्स के अंदर. यहाँ पर आपको कुछ डायग्रामेटिकली जो है वो फ्रॉग का स्केलेटन दिखाया गया है. ये फ्रॉग की आपको स्कल नज़र आ रही है, स्कैप्यूला है जिसे हम शोल्डर बोन कह रहे हैं, और एटलस ये नेक बोन है जो कि आर्टिकुलेट कर सकती है शोल्डर बोन के साथ, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि स्कैप्यूला के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई है जिसकी वजह से नेक जो है वो आर्टिकुलेट कर रही है. फेलेंजीज हैं, मेटाकार्पस जैसे कि आपको ह्यूमन स्केलेटन नज़र आता है, ये ह्यूमन स्केलेटन से मिलता जुलता ही है. कार्पस है, रेडियस एंड अल्ना है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना जो कि इसके आप कह सकते हैं अपेंडेजेस की बोन्स हैं. वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी पाई जा रही होगी. सैक्रम, यूरोस्टाइल, फीमर जो कि इसके अंदर जो है वो लेग बोन आप कह सकते हैं इसकी अपेंडेज की बोन है. टिबिया एंड फेब्यूला. फेलेंजीज, रूडिमेंट्री टो. ठीक है, टो इसके अंदर जो है वो रूडिमेंट्री हो चुका है, मतलब पहले इसके एंसेस्टर्स में तो पाया जा रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस होता जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसका स्केलेटन जो फ्रॉग का स्केलेटन है वो हमारे ह्यूमन के स्केलेटन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है. आगे हमने उसको भी डिस्कस करना है. नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन एंडोस्केलेटन है. ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात करें तो इट हैज़ 2 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जो है इसके अंदर स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है एंड रिब्स. मतलब जो हमारा ये मेन बॉडी का स्केलेटन होता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और बाकी ये जो अपेंडेजेस एवॉल्व होते हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं. तो ये जो मेन बॉडी का एक्सिस होता है उसके गिर्द जो स्केलेटन है दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर ये हमारी स्कल आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम मेन आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है जिसे हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर रिब्स आ जाती हैं जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट दे रही होती हैं. ठीक हो गया. उसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो इसके अंदर अपेंडेजेस हैं. ठीक है, अपेंडेजेस हैं, पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल. और ठीक हो गया. और ये दीज गर्डल्स अटैच अपर एंड लोअर अपेंडेजेस टू एक्सियल स्केलेटन के. ये जो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है जिसे हम आप कह सकते हैं हिप हमारी जो बोन है, और इसके अलावा जो शोल्डर बोन है जो हमारे अपेंडेजेस को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रही होती है, आर्टिकुलेट करवा रही होती है, जोड़ रही होती है, उसको हम जो है वो आप कह सकते हैं गर्डल्स बोलते हैं. दैट इज़ पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. ठीक हो गया बेटा. अब ये देखें इसके अंदर हम अगर स्केलेटन को देखें ह्यूमन स्केलेटन तो ये आपको स्कल नज़र आ रही है, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम जो बैक बोन की तरफ मौजूद है. स्टर्नम जिसे हमने ब्रेस्ट बोन भी कहा, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये जो मेन बोन आपको नज़र आती है जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं. ठीक है, रिब्स जिसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं. और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो मेन इसकी रिब्स भी नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पर आपको इसका गर्डल नज़र आ रहा है. तो ये जो मेन बॉडी का एक्सिस है दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन. उसके अलावा इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ये आपको अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल हमारा जो कि हमारा पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के साथ एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको इसके मैंडिबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि जॉ बोन जिसे हम कहते हैं, क्लेविकल नज़र आ रही है जिसे हम शोल्डर बोन कह रहे हैं, कॉलर बोन कह रहे हैं. ठीक है, क्लेविकल. उसके अलावा स्टर्नम जिसे हमने ब्रेस्ट बोन कहा जिसके साथ जो है इसकी रिब्स आर्टिकुलेट करती हैं, अटैच होती हैं. ठीक है, कार्टिलेज डिस्क हैं इसके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है इसे हम कार्टिलेज डिस्क कह रहे हैं. स्कैप्यूला है जो कि बैक बोन में शोल्डर बोन होती है, और ये जो क्लेविकल है इसे आप मेनली कॉलर बोन कह रहे हैं. वर्टिब्रीज इसके अंदर पाई जा रही हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मौजूद होती हैं. अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना जो कि इसकी आर्म की बोन है. मेटाकार्पल्स, टिबिया, फेलेंजीज, मेटाटार्सस. ये तो इसका डिटेल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक स्केलेटन सिस्टम है जिसकी डिटेल में हमने नहीं जाना. फ़िलहाल जो हमने इसका डिस्कस करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके आप कह सकते हैं स्केलेटन को डिस्कस करना है कि इसके अंदर मेजरली आप कहते हैं कि 3 तरह इसका जो है वो स्केलेटन जो है वो 2 तरह के इसके पार्ट्स पर मुश्तमिल है. दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. क्लियर हो गया बेटा. उसके बाद आपने इसकी डिटेल डायग्राम देख लेनी है कि इसके अंदर मेन इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं.
बाकी मेनली आपने सिर्फ इसके जो है वो इसके पार्ट्स को ही डिस्कस करना है और इसकी डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बोन और ओसियस टिश्यूज़ जिसे हमने डिस्कस किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। वैसे एज अ होल जो है वो स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन एज अ होल भी आ सकता है, स्केलेटल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, जिसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उसकी एग्जांपल्स के साथ आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर जो हैं वो बनते हैं एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन के लिहाज से, और कार्टिलेज और बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।